हे गाइस, आयुर्वेदा लाइफ में आपका स्वागत है। आज से हम चरक संहिता स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज हम चरक का इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट से एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि संहिता होती क्या है। तो संहिता जो होती है वो दो शब्दों से मिलकर बनी होती है, एक सम और दूसरा हिता। सम मतलब क्या होता है, शुद्ध या पूर्ण, और हिता मतलब क्या होता है, वचन स्वरूप। मतलब जो पूर्ण रूप से पूरी तरीके से वचन रूप में दिया गया हो, मतलब बोलकर बताया गया हो, फिर वो चीज़ मतलब उसको लिखा होगा किसी ने, फिर इसके बाद में वो हमको मिला है। मतलब जैसे कि एक फॉर एग्जांपल हम समझ सकते हैं कि जैसे आत्रेय पुनर्वसु जो थे वो बोल रहे थे, चिकित्सा के बारे में बता रहे थे, और जो अग्निवेश थे वो उसको सुन रहे थे, फिर इसके बाद में उसको लिख रहे थे। तो जो हमें मतलब अग्निवेश तंत्र जो प्राप्त हुआ, वो उसको हम कैसे मान सकते हैं कि वचन स्वरूप वो चीज़ हमें प्राप्त हुई। तो और अग्निवेश और जो आत्रेय बोले वो कैसे थे, वो जो बोले उनके वचन कैसे थे, वो सत्य थे और सिद्धांतिक थे, ऐसे वैसे नहीं बोल दिया था। तो हम देखेंगे। तो मतलब संहिता मतलब क्या होता है, जो सत्य हो, जो सिद्धांत हो, जब उसे वचन स्वरूप देते हैं तो उसे संहिता कहते हैं। अब पाणिनि सूत्र में क्या बताया गया है, परा सन्निकर्ष संहिता। परा मतलब क्या होता है, परा मतलब होता है बहुत ज़्यादा, और सन्निकर्ष मतलब क्या होता है, नज़दीक या समीप। तो अर्थात वर्णों के बहुत ज़्यादा नज़दीकी या समीपता को संहिता कहते हैं। अब देखेंगे कि संहिता बनी कैसे है। तो मान लो कोई एक श्लोक था, फिर एक श्लोक से 2 श्लोक, फिर 3 श्लोक, ऐसे ऐसे करते करते बहुत सारे जब श्लोक हो गए तो उसको क्या बना दिया गया, एक चैप्टर बना दिया गया। जैसे मान लो अब एक चैप्टर मतलब एक अध्याय बन गया। अब जब एक अध्याय मतलब मान लो कि दीर्घम जीवितीय अध्याय, फिर उससे ऐसे करते करते जब बहुत मतलब एक अध्याय हुआ, फिर 2 अध्याय, फिर 3 अध्याय, ऐसे करते करते जब बहुत सारे अध्याय हो गए तो उसको क्या कर दिया गया, स्थान बना दिया गया। फिर जब स्थान भी क्या हुए कि एक स्थान हो गया, मान लो सूत्र स्थान, फिर सूत्र स्थान से हमारा निदान स्थान, विमान स्थान, तो फिर ऐसे करते करते फिर जब बहुत सारे स्थान हो गए तो फिर हमारी संहिता बन गई। अब देखेंगे संहिता जो होती है 2 प्रकार की होती है, एक बृहत्त्रयी होती है, एक लघुत्रयी होती है। अब बृहत्त्रयी में कौन कौन सी आती हैं, चरक संहिता हो गई, सुश्रुत संहिता हो गई, और अष्टांग हृदय हो गया। लघुत्रयी में हमारी कौन सी आ गई, भाव प्रकाश आ गया, माधव निदान आ गई, और सारंगधर संहिता हो गई। तो हमारी चरक संहिता किस में आती है, बृहत्त्रयी में आती है। तो अब स्टार्ट करते हैं कि चरक संहिता जो होती है इसमें कुल स्थान कितने होते हैं, 8 होते हैं, और जो अध्याय होते हैं 120 अध्याय होते हैं। फिर चरक संहिता को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन सा, पहला पूर्वार्ध में और दूसरा उत्तरार्ध में। तो पूर्वार्ध अब कैसे याद रखेंगे कि कौन सा पूर्वार्ध में है, कौन सा उत्तरार्ध में है। तो पी से जो होता है, पी से प्रश्न और पी से पहले, तो क्या होता है कि प्रश्न पहले, मतलब क्वेश्चन पहले पूछते हैं, फिर उसका आंसर हमें क्या होता है, बाद में मिलता है। तो ऐसे याद रखेंगे, पी से प्रश्न पहले पूछा जाता है इसलिए पूर्वार्ध, और उत्तर आंसर हमको बाद में मिलता है इसलिए उत्तरार्ध। अब पूर्वार्ध में कितने स्थान होते हैं और कितने अध्याय होते हैं, ये देखते हैं कि पूर्वार्ध में जो होते हैं 5 स्थान होते हैं और 66 जो होते हैं अध्याय होते हैं, और वहीं उत्तरार्ध में जो होता है वो 3 हमारे स्थान होते हैं, और जो अध्याय इसमें होते हैं 54 अध्याय होते हैं। अब देखेंगे कि पूर्वार्ध में कौन कौन से स्थान आते हैं। तो हमारा सूत्र स्थान आता है, निदान स्थान आता है, विमान स्थान आता है, शारीर स्थान आता है, और इंद्रिय स्थान आता है। तो हमारा सूत्र स्थान जो होता है इसमें
30 चैप्टर होते हैं। निदान स्थान में जो होता है 8 चैप्टर होते हैं। विमान में 8 होते हैं। शरीर में 8 होते हैं और इंद्रिय स्थान में 12 होता है। इसको ऐसे याद रखेंगे जैसे इंद्रिय स्थान है तो हमारी इंद्रिय तो इसको ऐसे रखेंगे कि एकादश इंद्रिय बताई गई है ना, तो 11 वो हो गई प्लस 1 12, तो ऐसे याद रखेंगे। अब देखते हैं उत्तरार्ध। उत्तरार्ध में जो होते हैं 3 चैप्टर आते हैं। कौन कौन से? चिकित्सा स्थान हो गया, कल्प स्थान हो गया और सिद्धि स्थान हो गया। चिकित्सा स्थान में कितने चैप्टर होते हैं? 30 होते हैं। कल्प में जो होते हैं 12 होते हैं और सिद्धि स्थान में भी 12 होते हैं। तो इसका टोटल क्या हुआ कि पूर्वार्ध में कितने अध्याय हैं? पूर्वार्ध में टोटल 66 अध्याय हैं और उत्तरार्ध में हमारे 54 अध्याय हैं। इसके आगे का हम कल देखेंगे गाइस। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको हमारा लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू।